सबसे पहले मैं यहाँ जितने उपस्थित एस्ट्रल मास्टर्स देवी देवता महात्मा बाबा जी, हमारे ब्रह्मर्षि पितामह दत्त जी, सभी को बहुत 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 नमन। नमस्ते मास्टर्स, है मैं बेगूसराय से आई हूँ। मैं बेगूसराय से आई हूँ और सबसे पहले मैं बता दूँ कि कल अचानक से नीलम जी से बात हो रही थी, तो मैं उन्हें बताया कि कल इनके यहाँ उद्घाटन है और ये बता रही थी कि क्या क्या मैसेज उनको मिला है सर को, एमपी सर को। तो हमारी बात हो रही थी, बात होते होते अचानक से मेरे मन में आया कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। और जैसे ही मेरे मन में ये आया और मैंने यहाँ आने का संकल्प लिया, तो चीज़ें अपने आप बदलती चली गई। और सब चीज़ जैसे होता है कि आप जैसे ही सोचते हो आपके फेवर में परिस्थितियाँ होने लगती है। तो जैसे ही मेरे मन में आया तो मैं उस वक्त स्कूल में थी और मेरा स्कूल जो है मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है और स्कूल में 4 बजे छुट्टी होती है और बेगूसराय से लास्ट ट्रेन 5:30 बजे थी। तो कैसे पॉसिबल था 5:30 बजे तो मैं घर ही पहुँचती हूँ, तो फिर यहाँ कैसे आ सकती हूँ। और उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है, तो मेरे मन में आया कि मैं कॉल करती हूँ एक बार। मेरे नंदोई वहाँ पटना में रहते हैं, अभी बेगूसराय में काम कर रहे हैं, तो वो सैटरडे को हर सैटरडे को वापस पटना आते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे उनको कॉल करना चाहिए। फिर मैंने सोचा बाद में करूँ, फिर लगा नहीं अभी करती हूँ, कहीं वो निकल जाएंगे तो शायद मिस हो जाएगा। मैंने जैसे ही उनको कॉल किया कि आप पटना के लिए निकल रहे हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं जस्ट आपके गेट पर हूँ, अब बस निकलने ही वाला हूँ। अब समझ गए, अगर मैं 5 मिनट बाद उनको फ़ोन करती तो वो वहाँ से निकल चुके होते और मैं यहाँ नहीं आती। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे पटना जाना है आपके साथ, तो प्लीज़ मेरा एक सेट कपड़ा वगैरह सामान थोड़ा सा आप ले लेंगे क्या। तो इस तरह से वो मेरे घर से सामान लेकर आए स्टेशन और मैं स्कूल से बछवाड़ा से डायरेक्ट बेगूसराय स्टेशन गई और वहाँ से फिर मैं यहाँ स्वाति जी और भार्गव जी के यहाँ रात से रुकी मैं और फिर वहाँ से मैं यहाँ आई हूँ। और इतनी लंबी जर्नी करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन कल मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी और इतनी लंबी जर्नी के बाद भी मैं आई हूँ। हम लोग आए हैं, बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं और थकान बिल्कुल भी नहीं है और इतनी हाई एनर्जी है इस जगह की। और वहाँ भी जब स्वाति और भार्गव जी के हम लोग पहुँचे तो वहाँ की इतनी हाई एनर्जी है, तो वहाँ जाते ही लगा कि जैसे सब कष्ट दूर हो गए और बहुत हाई एनर्जी है। तो हम लोग थकते क्यों हैं? थकते इसलिए नहीं क्योंकि हमारा मन बहुत चलता है। तो मन को काबू में करने के लिए, मन का मालिक बनने के लिए, मन को अपना मालिक नहीं बनने देना है, मन का मालिक बनना है, इसके लिए ध्यान की जरूरत है। तो जैसा कि कहा गया, सबसे पहले मैं अपना बताती हूँ अनुभव कि मैं ध्यान में कैसे आई। कोरोना के वक्त में जब सब कुछ बंद था तो स्कूल वगैरह भी बंद हो गए थे। अक्सर क्या होता है कि हम एक रूटीन लाइफ में बंधे होते हैं तो खुद के बारे में सोचने का मौका कम मिलता है। तो कोरोना के टाइम में जो सब कुछ बंद था और हम लोग घर बैठे हुए थे, तो काफी वक्त मैंने अपने आप के साथ बिताया और जो चीजें चल रही थी बाहरी दुनिया में, लोग इतने डरे हुए थे, सब कुछ बंद था, गाड़ी बंद थी, जितने भी फैक्ट्री थे वो सभी बंद थे, तो लोगों में बहुत दहशत थी। लेकिन दूसरी तरफ ये हो रहा था कि चूंकि गाड़ियां बंद थी, फैक्ट्री बंद थे, तो गर्मी बहुत कम हो गई थी, पॉल्यूशन लेवल बहुत डाउन हो गया था। तो मैंने ये अनुभव किया कि ये कोरोना प्रकृति के लिए, हमारी माँ वसुंधरा के लिए तो बहुत संजीवनी का काम कर रही है। भले ही लोग इसमें बहुत डरे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत अच्छी बात हो रही है। और क्या ये पॉसिबल है कि पूरी दुनिया का ट्रैफिक जो है वो 3 महीना या 6 महीना के लिए बंद कर दिया जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कोई सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन जब ऊपर परमात्मा की सरकार चलती है ना, तो सब कुछ बंद करना पड़ता है। क्योंकि उस वक्त बाद में मुझे पता चला कि धरती का प्रक्षालन हो रहा था और उसी समय बहुत
सारे लोग को कोरोना के टाइम में अपने आप से जुड़े, मुझे भी अपने आप से जुड़ने का मौका मिला। क्योंकि क्या होता है ना कि हमेशा घर परिवार में जो औरतें होती हैं वो घर का सारा काम करती हैं, तो मुझे भी लगता था कि मैं ही घर का सारा काम करती हूँ, मेरे लिए तो कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मैं हमेशा विक्टिम मोड में रहती थी और बहुत दुखी रहती थी और अंदर एकदम खाली पैसा था। लगता था कि पहले मुझे लगता था कि मुझे जॉब मिलेगा तो ये खालीपन दूर होगा, तो जब जॉब मिल गया, ठीक है जॉब मिला, पैसे की तंगी खत्म हो गया तो बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन वो अंदर एक जो डीप रूटेड खालीपन था वो नहीं गया जॉब आने के बाद भी। उसके बाद लगा कि शायद घर बना लूं तो अच्छा लगे, तो घर भी मैंने बना लिया। ठीक है, पहले छोटा घर था, दिक्कत होती थी, कभी यहाँ से पानी चूता था, कभी वहां से चूता था, अब वो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अंदर का जो खालीपन है ना वो नहीं जा रहा था। और परिवार में भी बहुत सारी समस्याएं थी, लग रहा था कि कोई मुझे नहीं समझ रहा है, मैं सबके लिए कर रहा हूँ, कोई मेरे लिए नहीं कर रहा, जैसा कि औरत में अक्सर होता है ना। तो ये सारी समस्याएं थी। तो कोरोना के वक्त में मुझे वीडियो मिला। पहले मैं ओशो को बहुत सुनती थी और जो सोशल बिलीफ होते हैं उसको ओशो बहुत अच्छे से उसके बारे में आंसर करते थे। सोशल बिलीफ जो होते हैं धर्म को लेकर बहुत सारी बातें हैं कि मुझे मेरे मन में हमेशा क्वेश्चन आता था कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग अलग हैं, तो क्या जो हमने बंटवारा किया है समाज में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्या यही बंटवारा ऊपर वाले ने भी किया है? ऊपर वाले भी सिर्फ जैसे मान लेते हैं हम हिंदू गॉड कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शंकर को, तो क्या वो सिर्फ हिंदुओं को देखते हैं, दूसरों को नहीं देखते हैं? ये ऐसे कैसे चलता है? बहुत सारे क्वेश्चन थे मन में। तो मुझे ओशो का वीडियो सुनने को मिला। उसके बाद होता क्या है कि आप जिस तरह का वीडियो सुनते हैं देखते हैं, आपको उसी तरह के फीड आने लगते हैं। यूट्यूब पे मुझे मिला था, तो मुझे संगीता नेहरा जी मैम का वीडियो मिला जो पीएमसी हरियाणा चलाती थी उस वक्त, और उन्हीं के माध्यम से फिर मुझे पता चला कि उनके गुरु ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी हैं और मुझे उनसे मिलने का भी मौका मिला। मैं ध्यान में आई, मैंने खूब ध्यान किया। मुझे तो लगता था कि दुनिया के सब काम छोड़कर मैं सिर्फ ध्यान ही करूं। जब मैं ध्यान के बारे में मुझे पता चला, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता था, इतनी खुशी मिलती थी कि मैं तो मुझे लगता था मैं घर परिवार सब छोड़ दूंगी, इतना मुझे हो गया था, ध्यान का एडिक्शन हो गया था मुझे। लेकिन फिर जब शुरू ऐसा लगा कि शायद घर परिवार में मुझे छोड़ना पड़े, क्योंकि अगर कोई मुझे ध्यान के लिए मना करेगा तो मैं घर परिवार भी छोड़ दूंगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान करते हो, आप जब अपने अंदर जाते हैं, आप जब खुद को समझने लगते हैं, तो फिर आप समझने लगते हैं कि जो चेतना आपको चला रही है वही चेतना सभी के अंदर है, सभी एक जैसे हैं। तो जब ये भाव आने लगा और जब ये समझ में आने लगा कि हम सब एक ही हैं, हम सबकी जर्नी अलग अलग है, हम सबकी लाइफ की सीख अलग अलग है, इसलिए लोग अलग अलग जान पड़ते हैं और सभी इसी रास्ते पर हैं, सबकी मंजिल एक ही है। जब ये सारी बातें समझ में आई तो अपना और पराया का तो अंतर ही खत्म हो गया, और फिर अपने परिवार वाले तो अपने परिवार वाले नहीं है। और ये समझ में आया कि मेरी जिंदगी में जो चैलेंज है वो मुझे ही सिखाने के लिए आए हैं, और जब उनसे जो मुझे सीखना था जो लेसन, उस लेसन को जैसे ही मैंने सीखा वो चैलेंज स्वतः ही खत्म हो गए। और ये बहुत बड़ी सीख है, ध्यान में आने के बाद होती है। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, जो ऐसा कि नीलम जी ने कहा कि कहती रहूं, बात करती रहूं तो खत्म ही नहीं होगी, इतनी ज्यादा बातें हैं। तो ध्यान करने से क्या होता है कि आप सिंक्रोनाइजेशन होने लगता है, आप जो कर रहे हो, जो आसपास हो रहा है, कुछ ध्यान के माध्यम से आपको कोई आता है, इंट्यूशन आता है, सपना में कुछ देखते हैं, कुल मिला के आपको एक गाइडलाइन मिलता है कि आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, बेहतर लाइफ जीते हो, कैसे जीना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसा कि अभी आनंद सर ने कहा कि बिल्कुल अवेयर रहने लगते हैं कि किसी के लिए मन में कोई ईर्ष्या तो नहीं आ रही है, कोई द्वेष तो नहीं आ रहा है,
कहीं मेरे में थोड़ा घमंड तो नहीं हो गया है, कोई अहम तो नहीं हो गया है। तो आप जो सोचते हो, आप बस इतना समझ लें कि आप जो सोचते हैं वो, मैंने कहीं सुना था कि वो आग से लिखा जाता है। आप जो आपके दिल में जो चल रहा है, आप ये मत समझिए कि सिर्फ आप जान रहे हैं, वो ऊपर वाला सब जान रहा है। वो आग से लिखा जा रहा है आकाश में, और वो हर कोई देख रहा है। आदमी भले न देख पाए, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है ना। इसीलिए ध्यान करने की जरूरत है। ध्यान जब हम करेंगे तो अपने मन के मालिक बनेंगे, खुद को समझेंगे, अपने परिवार वालों को समझेंगे, हमारा खुद के साथ रिश्ता अच्छा होगा, सेल्फ लव सीखेंगे। सबसे पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तभी दूसरों से भी प्यार कर पाते हैं। और दूसरा है कि स्वाति जी के मैं ध्यान तो बहुत अच्छा कर रही थी, तो मुझे 2022 दिसंबर में एक रागिनी सर्वराज मैम का एक प्रोग्राम था, बुद्धा का अष्टांग योग मार्ग। उसी में मैं एक दिन जुड़ी थी, तो वहाँ मुझे पता चला कि पीएमसी बिहार करके कुछ चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जो कर रही हूँ इतना अच्छा है, इतना सुकून देता है, और तो लगता था इसे लोगों को बताऊं इसके बारे में, लेकिन कैसे, रास्ता नहीं मिल रहा था। हालांकि मैंने एक दो बार कोशिश भी की थी, लेकिन हो नहीं पाया। जैसे इन लोगों के पास जाती थी, लोग कुछ कोई बोल देते थे, हाँ तुमको पैसा मिलता है क्या इसके लिए, ऐसा कुछ बोल दिया, बस मन टूट गया, बस छोड़ दिए ध्यान प्रचार करना। लेकिन जब 2022 के दिसंबर में मुझे रागिनी सर्वराज मैम के माध्यम से स्वाति जी से जूम पे बातचीत हुई, तो मैंने उनको कहा कि मैं अपने घर पे ध्यान केंद्र खोलना चाहती हूँ। तो स्वाति जी ने से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल आप ऐसा करें। और फिर 2023 के फरवरी में स्वाति जी और भागवत जी मेरे घर आए। उन्होंने वसुधा जिससे उनके ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। और ध्यान, उसके बाद ध्यान केंद्र पर बहुत लोग आए, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी जर्नी बहुत फास्ट हो गई। मेरी लाइफ की जो सीख है वो बहुत तेज हो गई, और चीजें बहुत तेजी से समझ में आने लगी कि लाइफ में कैसे क्या करना है। और अभी का जो है, उसके बाद मैं जाके पार्क वगैरह में जाके लोगों को ध्यान सिखाया मैंने। फिर अभी जून पर 8:30 से 9 आधे घंटे का मैं ध्यान करवाती हूँ। और अभी एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि मेरा हमेशा से सपना था कि ध्यान को स्कूल के करिकुलम में ऐड करना चाहिए। और आपको बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि ध्यान को स्कूल के करिकुलम में ऐड कर दिया गया है, और ये जस्ट अभी 1 महीना पहले हुआ है। और ये ट्रेनिंग में हम लोग को करवाया गया है, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर ट्रेनिंग थी, और मैं वहाँ गई, वहाँ ध्यान मॉड्यूल में था, और हमें कहा गया कि अब आप बच्चों को बताइए। तो इस तरह से स्कूल में आ गया है। तो बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से, या उनके किस अवस्था में जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, रिजल्ट को लेकर परेशान रहते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ध्यान को समझे, मन को शांत रखें। और क्या होता है, बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, है ना। तो ये स्कूल के करिकुलम में ऐड हो गया है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और आज मुझे यहाँ नीलम जी और फिशर के घर पर आने का मौका मिला। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ, और मैं आज आ पाई। स्वाति जी और भाई